Assalamu alaikum, this is Janet Rami and today we will study the arteries of the posterior abdominal wall. Basically जो posterior abdominal wall है उसकी एक मेन आर्टरी है जो कि बेसिकली एब्डोमिनल आर्टरी है, सॉरी एब्डोमिनल आयोटा है। ठीक है, अब इसी एब्डोमिनल आयोटा की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही होती हैं। तो हमने बेसिकली आयोटा की ही आर्टरी डिविजन्स देखनी है एब्डोमेन में जो होती हैं। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 390 ऑफ स्नेल्स। ठीक है, 390 पेज पे इसका स्नेल्स का बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर वही आपको याद है देन इट्स वे मोर देन इनफ फॉर द GIT मॉड्यूल और द होल ब्लॉक। ठीक है, होल 6 ब्लॉक। ठीक है, बट हम इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आखिर उस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो अब्डोमिनल आयोटा जो है, ठीक है, अब उसकी ना मेन 4 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम लोग उसकी आर्टरीज को या उसकी ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कैटेगरीज क्या हैं कि हमारे पास होती हैं, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले होती हैं इसकी एंटीरियर विसरल ब्रांचेस। ठीक है, फिर इसकी होती हैं लैटरल विसरल ब्रांचेस। तो दो तो हमारी विसरा से होगी, एंटीरियर विसरल, लैटरल विसरल। अब ये दोनों विसरास के लिए हैं, तो अब लैटरल एब्डोमिनल होती हैं जो कि एब्डोमेन को सप्लाई कर रही होती हैं। दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी विसरा, ये बस एब्डोमेन के मसल्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह को सप्लाई करने के लिए होती हैं। एंड देन वी हैव द टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, क्योंकि आखिर एब्डोमिनल आयोटा ने भी तो टर्मिनेट करना है, सो वी हैव द टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, अब एंटीरियर विसरल जो होती हैं और लैटरल विसरल, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि दीज आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, दीज आर नॉट पेयर्ड ब्रांचेस, दीज आर अनपेयर्ड ब्रांचेस। और लैटरल विसरल हमेशा पेयर्ड होती हैं। ठीक है, दीज आर ऑलवेज पेयर्ड ब्रांचेस। ठीक है, जो कि विसरास के लिए जाएंगी। तो एंटीरियर विसरल अनपेयर्ड हमने 3 ही पढ़ी हैं, सो विच आर दी मेन 3 ब्रांचेस। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो? दीज आर दी सीलियक, superior mesenteric and inferior mesenteric branches. ठीक है, celiac trunk, superior mesenteric and inferior mesenteric। इसकी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन उधर भी लिखी है, उसमें भी लिखी हुई है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो मतलब मेन सिर्फ आयोटा से रिलेटेड कर लेंगे। हमने एक अलग टॉपिक में डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, सो आई एम स्किपिंग दैट। लेटरल विसरल जो है ना, अब ये तमाम उन विसराज के लिए हैं जो कि इनसे सप्लाइड नहीं होते। अब उनमें कौन कौन से विसराज आ जाते हैं? ठीक है, उसमें आ जाते हैं आपके पास सुप्रारीनल। ठीक है, सुप्रारीनल आर्टरी हो जाएगी जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों सुप्रारीनल ग्लैंड्स के लिए होगी। देन वी हैव द रीनल आर्टरी, अगेन राइट एंड लेफ्ट किडनी के लिए। ठीक है, और फिर हमारे पास गोनेडल आर्टरीज हो जाती हैं जो कि वी ऑल नो कि हायर अप इन दी एब्डोमेन राइज करती हैं एंड देन द डिसेंड डाउनवर्ड्स अलॉन्ग विद द डिसेंड ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये पेयर्ड ऑर्गन्स थे। इन पेयर्ड ऑर्गन्स की सप्लाई आयोटा से आ रही थी और वो क्योंकि लैटरली होते हैं, वन ऑन ईच साइड, तो ये लैटरल वेस्ट्रल ऑर्गन्स एंड दे आर पेयर्ड, दीज आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लैटरल एब्डोमिनल पे। अब लैटरल एब्डोमिनल में वो आर्टरीज आएंगी जो कि एब्डोमेन के एरिया को सप्लाई करेंगी, बट दे विल नॉट बी रिलेटेड टू दी विसरा। ठीक है, तो सो दीज आर 3। ठीक है, दीज आर ऑल्सो 3, ये 5 होती हैं। ठीक है, अब ये 5 किस तरह हैं कि वी हैव, सबसे पहले हमारे पास होती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब इंफीरियर फ्रेनिक इज़ फॉर दी वर्ड डायाफ्राम। ठीक है, तो जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है ये लोअर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम को सप्लाई करती है। अगर ये डायाफ्राम है, ठीक है, तो इसके लोअर पार्ट को ऐसे करके ये सप्लाई कर रही होती है एंड देन इट ऑल्सो सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ द सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड को 3 आर्टरीज होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं। यू कैन लुक ओवर टू दैट इन दैट वीडियो। ठीक है, फिर इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी के बाद वी हैव दी 4 लंबार आर्टरीज।
ठीक है। अब इन लंबार आर्टरीज़ ने किसको सप्लाई करना होगा, ये क्वाड्रेटस लंबोरम को करेंगी, सॉस मेजर को करेंगी, देन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये उनकी आर्टरीज़ हैं। फिर टर्मिनल ब्रांचेस अगर हम लोग देख लें, सो दीज आर कंबाइनली फोर, वन दिस एंड दिस फोर। ठीक है, अब टर्मिनल आर्टरीज़ को अगर हम लोग देखें, सो टर्मिनल आर्टरीज़ में वी हैव दी टू कॉमन आइलिक ब्रांचेस। ठीक है, ये भी हमारे पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, सो वी हैव कॉमन आइलिक। ठीक है, कॉमन आइलिक विल बी डिवाइडेड इनटू दी एक्सटर्नल आइलिक एंड दी इंटरनल आइलिक। ठीक है, तो ये इसकी सोल ब्रांचिंग जो है वो यही है। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव अ मीडियन सैक्रल आर्टरी। ठीक है, मीडियन सैक्रल आर्टरी जो होती है वो सैक्रम के कर्वेचर पे ऐसे करके रन अलोंग करती है और वहाँ से आगे ये पेल्विस में और पेरिनियम में इसकी सप्लाई होती है। एंड यू कैन, हमने इसको वहाँ पे डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, सो इट इज़ द मीडियन सैक्रल आर्टरी। देन अगर हम लोग एक्सटर्नल आइलिक और इंटरनल आइलिक की ब्रांच दें, इंटरनल आइलिक इज़ ऑल्सो इन दी पेल्विस। ठीक है, इसकी ज़्यादातर सप्लाई पेल्विस में होती है एंड इसको भी हमने डिटेल में किया हुआ है। अगर हम लोग एक्सटर्नल आइलिक को देखें विच इज़ ऑफ द मेन कंसर्न, ठीक है, तो इंटरनल आइलिक की फर्दर जो होती हैं वो हमारे पास 3 होती हैं। ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेस में वी हैव, वन इज़ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वी नो कि ये इंटर करती है रेक्टस शीट में एंड इज़ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ एनास्टोमोसिस करके मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन में ये अपनी सुपरफिशियल सप्लाई देती है। ठीक है, फिर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के बाद वी हैव द डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक। और डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक के बाद वी हैव फेमरल आर्टरी। सो ये 3 जो थी दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल आइलिक। ठीक है, अब डीप सर्कमफ्लेक्स फेमरल का तो हमने कोर्स लोअर लिम्ब में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक को देखें तो ये जो होती है इट अराइजेस क्लोज टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, लेटरली चली जाएगी। ठीक है, टूवर्ड्स द आइलियम एंड इट सप्लाइज द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, आइलिक क्रेस्ट और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के कुछ मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द ब्रांचेस ऑफ द आयोटा एंड द आर्टरीज ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर हम लोग यही इंफीरियर वेना कैवा या वेन्स का देखें, सो वी हैव जस्ट अबाउट द सेम वेन्स और द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जस्ट फ़र्क ये है कि जो हमारे पास एंटीरियर विस्ट्रल होती है ना, इसमें फ़र्क आ जाता है। क्यों फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वी नो के ऑल्दो के जो आर्टरीज हैं वो तो डायरेक्टली आयोटा से अराइज करती हैं, लेकिन जो हमारे पास वेन्स हैं वो ये सीलिक, मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक, ये कंबाइनली मिल के हमारे पास वेन्स में ये तीनों जो थी दे वर फॉर्मिंग व्हाट, दे वर फॉर्मिंग द पोर्टल सिस्टम। फिर इस पोर्टल सिस्टम ने जाना था इनटू दी लिवर। ठीक है, लिवर में चले जाना था और लिवर से फिर हमारे पास 2 फैटिक वेन्स होती हैं। ठीक है, जो कि अराइज करती हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए जो हमारे पास एंटीरियर विस्ट्रल ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें सिर्फ 2 एंटीरियर विस्ट्रल ट्रिब्यूटरीज होती हैं और वो होती हैं ये 2 हेपेटिक वेन्स। उसमें ये सब कुछ नहीं आता क्योंकि ये अल्टीमेटली लिवर में चला जाता है और इन्फीरियर वेना कैवा की ट्रिब्यूटरीज में नहीं आता। इन्फीरियर वेना कैवा में जो ड्रेन करती है वो हेपेटिक वेन्स होती हैं। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इन्फीरियर वेना कैवा एंड द ब्रांचेस ऑफ द आयोटा और द एंटीरियर विस्ट्रल ब्रांचेस, इसमें एंटीरियर विस्ट्रल ब्रांचेस सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेजेंटेरिक है, जबकि उसमें सिर्फ हेपेटिक वेन्स आती हैं। सो हमने आर्टरीज भी देख ली और वेन्स भी देख ली एंड दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो एंड विल कम फॉरवर्ड विद द नर्व्स।
in the next video, and if you have any questions, do let me know in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.